नमस्कार एवरीवन, अगेन वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ शिक्षा निकेतन। तो देखिए बच्चे, जो हमारी लास्ट वीडियोस में जो कंसेप्ट चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है, वो चल रहा है एंगल्स का। ठीक है, अभी तक हमने ऑल टाइप्स ऑफ एंगल्स जो हमारे होते हैं, किसकी कितनी मेजरमेंट होती है, डिग्री क्या होती है, ये सब आपने जो है वो लास्ट वीडियोस में पढ़ लिए हुए। ठीक है, अब हम कुछ हमारे पास स्पेशल केसेस हैं, उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो आज हम करेंगे, देखिए किस तरह से बनेगा, फिगर से समझेंगे। देखो बच्चे, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया, इस तरह से एक, अब ये क्या है, लाइन है, रे है या लाइन सेगमेंट है, ये आपके पास क्या है, एक रे है। ठीक है, मान लेते हैं मैंने यहां पर नाम दे दिया ओ, यहां पर नाम कर लिया ए, और यहां पर नाम कर लिया बी, और यहां नाम कर लिया सी। ठीक है, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, और जो ओसी है ये इस तरह से किया करो, और ये इस तरह से, ओसी जो है वो एक क्या है, अरे। जैसे मैंने यहां पर ओसी लिया तो यहां पर हमारे पास ये देखिए एक कर्व यहां बन गया, एक ये एंगल आ गया। अब यहां पर भी क्या हो रहा है, एक कर्व बन रहा है, यहां पर भी एक एंगल बन रहा है, और यहां पर भी एक एंगल बन रहा है ना। अब ये कौन सी लाइन है? स्ट्रेट लाइन है। अब ये जो हमारे पास दो एंगल बन रहे हैं, जिसका नाम क्या है, मैंने लास्ट वीडियो के लास्ट पार्ट में आपको एंगल्स के नाम लिखना बताए थे। तो यहां पर हमारा एंगल बन रहा है एंगल AOC, और दूसरा कौन सा बन रहा है, BOC, ये बन रहा है। इन दोनों में यहां पर आपको क्या क्या लग रहा है? सबसे पहला पॉइंट ध्यान से देखना, पहला एंगल कौन है, AOC। AOC में OCR है, OCR है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा एंगल है BOC, उसमें भी आपका क्या, OCR है। तो दोनों एंगल्स क्या कर रही हैं, ये क्या है एंगल्स की, AOC में AO क्या है, आर्म है, OC क्या है, आर्म है, BOC में OB क्या है, आर्म, OC क्या है, आर्म। तो ये दोनों एंगल क्या कर रहे हैं, एक जो आर्म है, एक जो आर्क है, आंख बोल सकते हो आप, आर्म बोल सकते हो, वो क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। मतलब ये हुआ दोनों एंगल्स में OC जो है वो कॉमन है। तो एक आर्क जो है वो यहां पर क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। ठीक है, दूसरा AOC में O आ रहा आपका, BOC में अगेन O आ रहा है। अब O को क्या बोलते हैं हम, O क्या है हमारा पॉइंट, लेकिन यहां पर हम उसको क्या बोलते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो जो हमारा O है वो क्या है, एक वर्टेक्स। ये भी दोनों में क्या आ रहा, कॉमन आ रहा। अब तीसरी चीज क्या हो रही है, AB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इस एंगल का और इस एंगल्स का, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। इसका मतलब ये हुआ इसका और इसका दोनों का सम एंगल AOC प्लस एंगल BOC किसके बराबर आ रहा है बच्चे, 180 डिग्री के बराबर। जब ऐसा हो, अब आप बोलेंगे सर नाम बताइए, क्या बोलते हैं उनको। जब ऐसी कंडीशन बने कि दो एंगल्स एक कॉमन आर्क शेयर करें, एक वर्टेक्स उनमें कॉमन आए, दोनों का सम 180 डिग्री आए,
उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। क्लियर? ये आप पढ़ेंगे या तो 7th क्लास में या फिर 9th क्लास में। तो लीनियर पेयर में और ज्योमेट्री में आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इसके बेस पे करते हैं कि लीनियर पेयर में जो सम होता है वो कितने डिग्री का होता है? 180 होता है। और एक्चुअल डेफिनेशन लीनियर पेयर की ये है बच्चे। अब यहां से ही एक छोटी सी डेफिनेशन और निकलेगी। अगेन मैंने क्या किया, इस तरह से ले लिया, अब यहां से इस तरह से ले लिया, नाम सेम रखेंगे, ए देते हैं, ओ दे देते हैं, बी और यहां पर सी। यहां पर भी अगेन हमारे पास दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल यहां पर है और एक एंगल यहां पर है। आप ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए क्या नाम है एंगल का, यहां भी एओसी नाम है। दूसरा क्या नाम है? एंगल बीओसी नाम है। दोनों में क्या हो रहा? एओसी में ओसी आ रहा है, यस सर आ रहा। बीओसी में भी ओसी आ रहा है, अगेन कॉमन आर मारी जो पहले हुआ। एओसी में ओ आ रहा, बीओसी में ओ आ रहा, अगेन फिर से एक वर्टेक्स जो वो कॉमन है। थर्ड, अब मैं आपसे पूछूं क्या इन दोनों एंगल्स का एंगल एओसी प्लस बीओसी क्या ये 180 डिग्री के बराबर है? क्या मैं इसको इक्वल लिख सकता हूं? नो सर। क्या यहां से देखिए क्या ये दोनों का सम 180 आ रहा है? नहीं आ रहा। जब बच्चे नॉट इक्वल टू 180 आएगा तो ये हम इसे लीनियर पेयर नहीं बोलेंगे। देखो लीनियर पेयर की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको होल्ड कर रहा है सिर्फ एक वर्ड से छोड़ के। वहां पर भी क्या था हमारा? एक कॉमन आर्म थी, आर्क थी, कॉमन वर्टेक्स था, दोनों का सम 180 था। यहां पर भी सेम हो रहा है लेकिन यहां पर दोनों का सम क्या है? 180 नहीं आ रहा। ऐसे एंगल्स का नाम होता है एडजेसेंट एंगल्स। क्या बोलते हैं हम इनको? एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर? एडजेसेंट एंगल्स के बारे में आप आगे जाके जो क्लोज फिगर्स आएंगे उनमें ही पढ़ेंगे। वहां मत बोले कि सर आपने वहां पर इस तरह से बताया था। एडजेसेंट को हम क्या बोलते हैं? बाजू वाला, साथ वाला। तो इन दोनों का सम 180 नहीं है, ठीक है। तो ये कौन से बन जाएंगे? आपके एडजेसेंट एंगल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर? ठीक है। अब देखो बच्चे, यहां से आगे चले तो ये लाइंस तो सभी को पता होगी कौन सी लाइंस होती है ना? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहां पर सेंटर में जहां ये कट कर रही है। अब यहां पर भी एंगल बन रहा और यहां पर भी एंगल बन रहा, यहां पर भी एंगल है और यहां पर भी एंगल है। ये इस तरह से जब हमारी इस तरह की लाइंस आती हैं तो वहां पर जो हमारे एंगल्स बनते हैं, ये वाला एंगल ध्यान से देखिए, ये एंगल एंड ये एंगल, या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? एक दूसरे के आमने सामने। ये इसके सामने है, ये इसके, या ये इसके ले लीजिए। ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ध्यान रखें बच्चे कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। आप इनको, अगर आपको पूरा पूरा नाम लिखने नहीं आता है तो आप शॉर्ट नेम भी दे सकते हैं। जैसे मैंने देखिए इधर इसका नाम दे दिया एंगल 1, मतलब इसका नाम 1 है, यहां पर मैंने 2 दे दिया, यहां 3, यहां 4, तो मेरा 1 किसके बराबर हो जाएगा? आप ऐसे लिख सकते हो कि सर एंगल 1 जो होगा वो 3 के बराबर होगा और यहां से जो एंगल 2 होगा वो किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा, ठीक है। ये था आपका एंगल्स का बेसिक। और भी बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं, ये बेसिक है बच्चे ज्योमेट्री का,
ये आपको जब बेसिक आएगा तो जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, जैसे 9th में जब आप ज्योमेट्री पढ़ोगे फिर आपको इजी लगेगा, फिर वहां पर आपको आसान हो जाएगा ज्योमेट्री पढ़ना। अदरवाइज आप अगेन एंड अगेन कहेंगे कि सर ज्योमेट्री नहीं आ रही है, ज्योमेट्री टफ है। तो ज्योमेट्री सीखनी है तो वीडियोस को वॉच करो और पूरी वॉच करें। जब आप पूरी वॉच करेंगे फुल कंसंट्रेशन के साथ तो डेफिनेटली आप जो है वो लर्न करेंगे, कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो फिर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा। उसके साथ अगर आपको इसकी नोटिफिकेशन नहीं आती है तो बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।